प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक्य सुनाने वाले हैं। मस्जिद के इमाम साहब की बेटी का जब उस लड़की की वफात हुई तो उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर पूरे मोहल्ले वाले तौबा तौबा करने लगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इमाम साहब की बेटी ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिसके करने से इमाम साहब की बेटी के ऊपर इतनी बड़ी अजाब नाजिल हुई। मुकम्मल वाक्य जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, एक इलाके में एक मौलाना साहब रहता था जो उसी इलाके के मस्जिद में इमामत करता था। इमाम साहब का नाम अली हसन साहब था। अली हसन शादीशुदा था और उसकी 3 बेटियां भी थीं। प्यारे दोस्तों, अली हसन साहब की तीनों बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब अली हसन साहब बेटियों को टीवी देखने से मना करता तो उसकी बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, इन्हें आज़ादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। अली हसन साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता क्योंकि उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का ड्रामा देखने लगी। जुम्मा का दिन था और जुम्मा के दिन अली हसन घर में ही रहता, इसलिए अली हसन उस दिन घर में ही मौजूद था। जब उसने देखा कि मेरी बेटियों की हरकतें दिन पर दिन बेहुदा और बेशर्म होता जा रहा है और ये अब मुझे बिल्कुल भी नहीं डर रही है, तो अली हसन गुस्से में आकर फौरन एक थप्पड़ अपनी बेटी को मार दिया। अली हसन की बीवी ने जब देखा कि ये मेरे बेटी को थप्पड़ मारा है, उनकी बीवी ने गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगी और ताने मारने लगी। अली हसन साहब को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह घर से निकलकर मस्जिद में चले गए और वह कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गए। मगर थोड़ी ही देर बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि प्यारे दोस्तों, गर्मियों की शाम थी। असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज नीचे पर मौजूद है। गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े अली हसन साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 60 साल की उम्र में वह बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी थी। एक बहुत बड़ा टेंशन अली हसन को यह था कि 3 जवान बेटियों में से किसी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अली हसन रिश्तों के लिए बेहद परेशान रहता। न जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वह इस काबिल ना होते कि वह अपनी बेटियों को रुखसत करते। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उसे उनकी बेटियों ने ठुकरा दिया था। उनकी बेटियां न सिर्फ जवान थीं, बल्कि बहुत ही बदखलाक और नाफरमान थी। वह अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से बाज नहीं आती थी। एक दिन मस्जिद से लौटते वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान था। उनके हाथ में शादी का कार्ड था। उनके एक बचपन के दोस्त ने अपनी बेटी की शादी पर दावत देकर बुलाया था और उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में यह दिन कब आएगा। कोई बेटा तो था नहीं, 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी और ऐसे में अब तक वह एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए। वह जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्चों में उड़ाती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही बेटियों को रुखसत करने के लिए उनकी बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। यही सब बातें सोचकर अली हसन की आंखें आंसुओं से धुंधला रही थीं। वह मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। अक्सर तो उन्हें यह परेशानी सी आ जाती कि अगर वह इस दुनिया से चले गए तो उनकी बेटियों का क्या होगा। वह जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं, ना ही उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त अम्मा के साथ या तो बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। अली हसन ने सोचा था कि वह अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वह बड़ी बेटी का रिश्ता हो जाए। यही सब सोचते सोचते वह मस्जिद से घर कब आ गया उसे मालूम नहीं पड़ा। घर में दाखिल होते हैं उसने देखा कि उसके घर में तेज आवाज से टीवी चल रही है। अली हसन को यह बात बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि अली हसन को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वह खामोश हो जाते थे। अली हसन साहब की आदत थी, जब भी घर में दाखिल होता तो जोर से सलाम करता। आज भी अली हसन ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मसरूफ थीं कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज बेतरतीब पड़ी थी और बेटियां बस टीवी पर नजरें जमाए बैठी थीं। अली हसन साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि 3 जवान बेटियों के होते हुए भी
घर किसी कबाड़ खाने के जैसा हुआ पड़ा था। अली हसन थके हारे कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक नहीं पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। अली हसन के घर से मस्जिद काफी दूर में था, लेकिन अली हसन के पास इतने रोज पैसे नहीं होते थे कि वह रोज रोज रिक्शे से जाया करे। इसी वजह से वह चंद पैसे बचाने की खातिर बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आया जाया करते थे। कुछ देर सांस लेने के बाद वह पानी पीकर कमरे में गए तो वहां उनकी बीवी टीवी देखने में मसरूफ थी। अली हसन साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे ही बीवी ने सलाम का जवाब दिया था। वह टीवी देखने में ही मसरूफ थी। अली हसन घर के इस माहौल से तंग आ चुके थे। ना बेटियों को किसी बात का होश था, ना ही बीवी को। अली हसन बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती आवाजों को नजरअंदाज करने लगे। हालांकि यह आवाजें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। अली हसन साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त के नमाजी और मस्जिद के इमाम थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीजें अली हसन साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो हसन साहब ने बेटियों को आवाज दी और कहने लगे, टीवी बंद कर दो या आवाज कम कर दो, मगरिब की अजान हो रही है। लेकिन बेटियां ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही हैं कि उन्होंने जरा भी आवाज कम नहीं की। यह देखकर अली हसन गुस्से में उठकर कमरे से निकले और रिमोट उठाकर उन्होंने जैसे ही टीवी की आवाज बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा आपको क्या मसला है? आपको इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। चुनांचे अली हसन साहब ने नरमी से कहा, बेटी अनजान का एहतराम करो, अजान हो रही है। लेकिन उनकी बेटी उनके हाथ से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से बाप को नजरअंदाज कर दिया जैसे उसकी बाप घर में मौजूद ही ना हो। उसकी यह हरकत अली हसन साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। वह जवान बेटियों के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे कि कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान का तो एहतराम करें। अली हसन साहब की बीवी ने टीवी से नजर हटाकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनांचे अली हसन साहब ने एक अफसोस भरी नजर बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। उनकी बेटियों का मुस्तकबिल उन्हें सब नजर आने लगा था। नमाज अदा करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर रोते हुए उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले। लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया कि नहीं, हम ऐसी बहू नहीं चाहते जिसे ना दीन का पता हो ना दुनिया का होश हो। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया कि आपकी बेटियां ना पढ़ी लिखी हैं और ना ही इन्हें घरदारी आती है, ना दीनदार हैं। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना लूं? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। इसलिए अली हसन साहब को खामोश होकर वापस लौट आए। रात के 12 बजे वह सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाज पूरे जोर से गूंज रही थी। और फिर उसी रात 1 बजे तक वह कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम ना हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थी। और यही वह बातें थी शायद जिनकी वजह से कोई भी अली हसन साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनांचे अगली सुबह अली हसन साहब की आंख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं। लेकिन जब वह जौहर की नमाज के बाद भी ना उठी, तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती है और आधा दिन सोती है। ये कौन सा तरीका है? मैं बेटियों की शादी को लेकर परेशान हूँ। तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की? हमारी बेटियों का क्या बनेगा? चुनांचे अली हसन साहब की बीवी ने एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियां आप पर बोझ नहीं हैं। और आजकल के द्वार में तो हर घर में ऐसे ही रूटीन होती है। आप पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना शोर करते हैं। जाकर आराम करें, आपको मैं कमरे में ही खाना दे दूंगी। आप घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के पीछे ही पड़ जाएं। इन्हें आज़ादी से उनकी जिंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई।
कल भी आप उसके घर गए थे ना? अब आकर आपने ही हमें सुनाना शुरू कर दी। उनकी अपनी बेटियां क्या करती फिरती हैं, यानी उनकी तो खबर नहीं। मेरी बेटियों को बुरा कहती हैं। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें बुरा कह दिया था और फिर खामोश हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि ज्यादा कुछ कहेंगे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। शुरू शुरू में वह बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते थे, इसे सही गलत समझाते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी मायके जाकर बैठ जाया करती थी। बेटियां पैदा हुईं तो अली हसन साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है। तुम ही कुछ सब्र से काम ले लो। और फिर उस दिन के बाद से अली हसन साहब पूरी तरह खामोश हो गए थे और इसी बात का उनकी बीवी ने खूब फायदा उठाया था। वह पूरी तरह अपनी मनमानी करने लगी थी। कभी कभी तो अली हसन साहब को इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि उन्होंने माँ की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी की शादी क्यों की थी। दरअसल उनकी और तमन्ना की मोहब्बत की शादी थी। तमन्ना उनके मोहल्लेदार थी, वह बचपन से उसे देखते आए थे, लेकिन जब वह जवान हुई तो अली हसन साहब के दिल में उतर गई। अली हसन साहब ने फैसला किया था कि वह तमन्ना से शादी करेंगे, और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वह तमन्ना को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी, वह लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है, ना ही वह दीनदार घराने से है और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। अली हसन साहब की वालिदा के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत जरूरी था, और उन्होंने तो अली हसन साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी। इसीलिए बेटे को साफ लफ्जों में मना करते हुए वह कहने लगी कि किसी की बेटी का ऐब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन तमन्ना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। तमन्ना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, लेकिन इस वक्त जवानी का जोर था। अली हसन को अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आई थी। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने ही कहा था कि अम्मा जो भी हो, आप बस मेरी शादी करवा दें। इकलौती बेटे की ख्वाहिश पर माँ ने खामोशी अख्तियार करते हुए तमन्ना से अली हसन की शादी करवा दी। लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे, तमन्ना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती, और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती थी। चंद ही महीनों में अली हसन को अपनी गलती का एहसास हो गया। अली हसन शुरू से ही नमाजी और परहेजगार थे, लेकिन तमन्ना एक वक्त की नमाज पढ़ना भी गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा हुआ होता, और वह कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकती नजर आती। शुरू शुरू में तो इस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन तमन्ना के माँ बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वह अपने घर जाकर बैठ जाया करती थी। अली हसन मोहब्बत के हाथों मजबूर थे, बार बार उसे मनाकर वापस ले आते। और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी अम्मा ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर उनका बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है, और फिर अली हसन बेटियों की वजह से खामोश हो गए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। तमन्ना को तो अपने सजने और संवरने से फुर्सत ही नहीं। ये बेटियां भी ना जाने उसने कैसे पैदा कर दी थी, वरना उसका बस चलता तो वह कभी भी माँ ना बनती। तमन्ना के लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर तो बिस्तर पर पड़ गई, और उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया था। अली हसन को इस बात का अच्छी तरह से साफ हो गया था कि अब तक उनका घर उनकी माँ ने ही संभाला हुआ था। अली हसन की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, और एक दिन ऐसा आया कि अली हसन की माँ का इंतकाल हो गया। चुनांचे माँ का इंतकाल हुआ तो तमन्ना ने और भी खुलकर मनमानी करना शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर। इसी मोहल्ले में उसकी काफी सारी सहेलियां थीं। वह कभी किसी सहेली के घर चली जाती तो कभी किसी के, और कभी किसी सहेली को साथ लेकर बाजार के लंबे चक्कर पर निकल जाती, और पीछे से अली हसन दफ्तर के साथ घर भी संभालते, क्योंकि अली हसन जवानी में एक दफ्तर में काम किया करते थे। फिर काफी दिन बाद अली हसन की बेटियां थोड़ी बड़ी हो गईं। कुछ अरसा तक उनकी की बेटियां स्कूल गईं। उसके बाद वह भी घर बैठ गई। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त सज संवर कर रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाएं, मेहंदी से हाथ सजाएं,
वह खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि अली हसन चाहते थे कि उनकी बेटियां दीनदार और नेक हों, मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। वह अली हसन साहब से ही बदतमीजी पर उतर आती, और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई तमन्ना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था, क्योंकि बेटियों को भी अपने जैसा ही परवान चढ़ाया है, और जिस तरह तमन्ना ने अपने घर को नजरअंदाज किया है, इसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी कि अली हसन साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे थे। कभी कभी तो वह सोचते कि काश अपनी माँ की बात मानकर वह तमन्ना जैसी औरत से शादी ही ना करते, तो आज उनकी जिंदगी एक अच्छे इंसान जैसी होती। ऐसे ही फिक्रों में डूबे कई दिन निकल गए, और फिर एक दोपहर में जौहर की नमाज पढ़ाकर वापस लौटे तो यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। अली हसन साहब को देखते हुए वह लड़का फौरन वहां से चला गया। जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ी और घर में दाखिल हुई तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वह लड़का कौन था और किससे बात कर रही थी, लेकिन बेटी खामोश रही। उसने कोई जवाब ना दिया। वह सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, क्या बात है, घर आते नहीं हैं कि हंगामा शुरू कर देते हैं। हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश ना किया करें। अली हसन साहब ने गुस्से में कहा कि जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं? अली हसन साहब की बीवी ने अजीब नजरों से उन्हें देखा और कहने लगी, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर ही देखकर पसंद किया था, तो फिर आप बेटी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? यह उम्र ऐसे ही होती है, लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है। मैं भी अपनी जवानी में ऐसे ही थी और आपने भी मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बात सुनकर अली हसन साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं की। तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें रुखसत करवा कर लाया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि जिसकी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में हमारे दरवाजे पर खड़ा था। अली हसन साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा, वह मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था। आपने तो बिना वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया है। और फिर अम्मा के इशारे पर वह टीवी खोलकर बैठ गई। अली हसन साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुमको तो हर बात मजाक लगता है। मालूम है मोहल्ले में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। मैं पहले उनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या खाक उनके रिश्ते आएंगे। बीवी ने एक नजर अली हसन साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र ना करें, ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। इनकी बीवी खूब तैयार थी। कहने लगी, मैं जरा पीछे गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आप भी जाकर आराम करें। आपको बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जवान बच्चों के पीछे ना लगा करें। यह कहकर वह घर से निकल गई तो अली हसन साहब सोचने लगे कि काश मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। इन्हें अब इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था कि इस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी थी कि उनकी माँ एक दूर अंदेश औरत थी। वह नेक परहेजगार और दरवेश औरत थी, जिसमें उस वक्त इन्हें समझ देने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त अली हसन के दिमाग पर मोहब्बत का भूत सवार था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी माँ की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। और आज जब वह पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। वह अपने कमरे में चले गए। बाहर तीनों बेटियां जोर शोर से गाने चलाकर बैठी थीं। अली हसन साहब ने कुछ भी न कहा, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज कम ना हुई तो वह कमरे से निकले और यह देखकर उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा हरकतें कर रही थी। कभी वह कमर मटती तो कभी सीना दुपट्टे से तंग लिबास में। जवान बेटी को ऐसा करते देखकर वह शर्म से जमीन में खड़े थे। आगे बढ़कर उन्होंने टीवी बंद किया और गुस्से से कहने लगे, यह मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? यह सुनना था कि बड़ी बेटी बदतमीजी से बोली कि अब्बा, आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें, घर ना आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना आता है। बेटी की बात सुनकर अली हसन साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। अल्लाह तबारक ताला नाराज होता है
لیکن علی حسن صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، نہ آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی کھول دیا اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے سیکھا تھا، اس کا ماں بھی ایسی ہی کرتی تھی۔ غلطی کر کے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ برائی اور ڈھٹائی سے اپنی غلطی پر سینہ چوڑا کر کے گھومتی تھی، اور ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ علی حسن صاحب آنکھوں میں آنسو لیے، انہوں نے گھر چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ علی حسن کا نماز پڑھنے کے بعد بھی گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے خدا کی دعا مانگنے لگی کہ کسی طرح ان کے بچوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا علی حسن صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر علی حسن صاحب حیران ہوئے۔ کچھ دیر پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران پریشان نظر آ رہی تھیں۔ علی حسن صاحب نے فوراً لپکا اور گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی بڑی بیٹی بری طرح چیخیں مار رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے ان کے پاس بیٹھی تھیں، اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے تھے، اور بڑی بیٹی بس چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ کالا دکھ رہا ہے۔ علی حسن صاحب نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ اسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اندھیرا دکھ رہا ہے۔ علی حسن صاحب نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ چھوٹی بیٹیوں نے بتایا کہ باجی ناچتے ناچتے ایک دم سے زمین پر گر گئی اور پھر اچانک سے اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر علی حسن صاحب بھی گھبرا کر جلدی سے گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ اس نے چیک اپ کیا اور کہنے لگا کہ ان کی بینائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ علی حسن صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور جب چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو اسے دل کا اٹیک ہوا اور وہیں پر مر گئی۔ علی حسن صاحب کو اپنی بیٹی سے لاکھ شکوہ سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی فیس کا انتظام کیا۔ چنانچہ علی حسن صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تجویز کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے، اس کا جنازہ بھاری ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا، لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام نے علی حسن صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ چنانچہ علی حسن صاحب نے نظریں جھکا لی اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے کہ یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذان کا احترام کرتی تھی اور نہ ہی نماز پڑھتی۔ میں جب بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کا کہتا تو یہ مجھ سے جھگڑ لگتی، شاید ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہو اور اس کا جنازہ نہ اٹھ رہا ہو۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے گئے اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر علی حسن صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئے اور خود سے رونے لگے، اور علی حسن صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگیں کہ ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے، نہ کبھی ہم نے اذان کا احترام کیا نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے، لیکن علی حسن صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھی بھول نہیں پا رہے تھے، اور وہ خوف کے مارے رو رہے تھے اور رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر علی حسن صاحب کی بیوی بھی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہدایت پر آ گئیں۔ انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی اور تلاوت قرآن پاک کرنی شروع کر دی، اور انہیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے لگی۔
اور وہ علی حسن صاحب کا بڑا احترام کرنے لگی۔